अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अनम ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी कि सब खुशी से झूम उठे। और वो खुशखबरी क्या थी? वो खुशखबरी जनाब ये थी कि अनम की बहन, छोटी बहन, वो माँ बन चुकी है। और बेबी बॉय नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बेबी बॉय नहीं, बेबी लड़का आ चुका है। आप सब लोगों को बेबी लड़के की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि गाइजो हमारे लिए भी तो ये सरप्राइज़ है ना। अनम की जो बड़ी सॉरी छोटी बहन है, वो आखिर हमारी भी तो कुछ लगती है। हमारी तो वो सगी रिश्तेदार है, हमारे तो ताए चाचे मामे की वो बेटी है। तो डेली रूटीन वाली आंटी ने अगर एक्साइटमेंट में आके इस तरह का थंबनेल लगा दिया गाइसो, तो कौन सा कोई गुनाह कर दिया उन्होंने, कौन सा झूठ बोला है? डेली रूटीन वाली आंटी ने तो वैसे भी कभी कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने तो कभी कोई गलत बयानी की ही नहीं है। डेली रूटीन वाली आंटी की ये गलत फहमियाँ आज हमने दूर कर देनी है। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये रूटीन वाली आंटी का कहना है कि अगर हम लोगों ने ऐसा टाइटल लगा दिया कि भाई अनम ने जो है बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी, सब खुशी से झूम उठे, और ये टाइटल अगर हमने लगा दिया तो हमने कौन सा कोई झूठ बोला है। अनम तो उनकी बहन की बेटी है, उनकी औलाद की तरह है। डेली रूटीन वाली आंटी का कहना है, मासी का कहना है कि जितनी भी मेरी भांजियां हैं, जितनी भी मेरे भांजे हैं, मैंने सबको पाला है, मैंने सबकी मतलब वो नैपियाँ शैपियाँ चेंज की हैं, मतलब उनको धुलाया है, नहलाया है, ये सब कुछ किया है। डेली रूटीन वाली आंटी का कहना है। तो ये भांजे भतीजे भी तो इनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सारे जितने भी हैं इनके बच्चों की तरह है ना। तो अनम की बहन का जो बेटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है डेली रूटीन वाली आंटी तो खुश होगी। पहली दफ़ा नानी बनी है, शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पहली दफ़ा नानी बन गई हैं, क्योंकि असगर अंकल और उनकी बेगम तो पहली दफ़ा नाना नानी बने हैं। लेकिन गाइजो, अगर इस तरह से आप लोगों को लग रहा है कि इस मतलब रिश्ते के की वजह से डेली रूटीन वाली आंटी पहली दफ़ा नानी बनी है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि वसीम भाई साहब भी डेली रूटीन वाली आंटी की सिस्टर के बेटे हैं, बड़ी बहन के बेटे हैं। तो जब वसीम भाई साहब के यहाँ बेटी पैदा हुई, तब तो डेली रूटीन वाली आंटी खुशी से नहीं झूम उठी। दूसरी तरफ समरीन और उसकी बहन जिसकी शादी हुई थी, वो भी आप लोगों को याद होगी, तो उसका तो कभी नाम भी नहीं लिया डेली रूटीन वाली आंटी ने। आखिर वो भी तो डेली रूटीन वाली आंटी की औलाद की तरह ही है। और समरीन की भी छोटी बहन की शादी हुई थी आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले। तो उसके हवाले से तो किसी ने नहीं हमें बताया कि उसकी कोई औलाद हुई भी है या नहीं हुई है, या वो भी कोई इनकी रिश्तेदार है। लेकिन अनम की बहन के यहाँ औलाद हुई है, तो उसके नाम के व्यूज़ लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किससे मुकाबला लगाया जा रहा है? तो मेरा ख़्याल है, मेरी ऑडियंस को मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ सोनिया से मुकाबला लगाने के लिए किया जा रहा है। अब मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है कि इस गांव में जैसे जैसे सोनिया करती है, सब लोग वैसा ही करने की कोशिश करते हैं गाइजो। इतने महीनों तक डेली रूटीन वाली आंटी ने कभी भी वसीम की बेटी का नाम नहीं लिया, कभी दूसरी अपनी भांजी का नाम नहीं लिया, किसी भांजे का नाम नहीं लिया। अभी जाके जब ये अनम की भांजी हुई है, अभी जाके इसे ख्याल आया है कि ये नानी बन चुकी है। हालांकि ये परनानी तो मुद्दतों से परनानी बन चुकी हुई है ये, अगर अपने भांजे भतीजों के लिहाज से देखा जाए तो। क्योंकि गाइजो, आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी जो भांजियां हैं, मतलब सॉरी इसकी नहीं, इनकी डेली रूटीन वाली आंटी की जो भांजियां हैं, वो बड़ी बड़ी उम्र की आंटियां हैं। फिरोज़ा आपा तो आपको याद होंगी ना, तो उस उम्र की इसकी इनकी भांजियाँ हैं। मुद्दतों से ये परनानी बन चुकी है, और अभी अंदलीब के यहाँ औलाद होने पर इसे ख्याल आया कि अब ये नानी बनी है। अभी इसे ख्याल आया जब सोनिया के यहाँ औलाद हुई और इसे पता चला कि अब औलाद का ट्रेंड चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग
पे अगर हमने रहना है, सोनिया ने शादी की तो हमने शादियां भी कर ली, सारा कुछ मतलब जैसे जैसे सोनिया करती गई हमने वैसे वैसे किया है। सोनिया से जेलसी में इन्होंने अब, क्योंकि खुद तो ये माँ बन नहीं सकती थी, डेली रूटीन वाली आंटी बन सकती है वैसे, मतलब इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं कर सकती ना गाइस। अब देखो सोनिया की शादी हुई है कि प्रोसेस होता है ना, एक टाइम लगता है, 9-10 महीने लग जाते हैं, मतलब एक टाइम लगता है। तो इतना जल्दी जल्दी तो वो डाउनलोड तो नहीं उन्होंने करना डेली रूटीन वाली आंटी ने, तो अपनी भांजी का ही फिर बच्चे का ट्रेंड लेके आ गई। गाइस आप लोगों को याद होगा इन्होंने इतने अरसे तक अनाउंस भी नहीं किया था, बताया भी नहीं था। जिस दिन सोनिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, मोहम्मद इब्राहिम जिस दिन पैदा हुआ है, उसके नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे जो है, डेली रूटीन वाली आंटी ने ये अनाउंस कर दिया था। और उस टाइम पे भी डेली रूटीन वाली आंटी ने सोनिया के नाम के ही व्यूज़ लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे भी उन्होंने सीधी सीधी बातें नहीं बताई थी, घुमा फिरा के बातें की थी। सोनिया का बच्चा हुआ उसके फ़ौरन बाद इन्होंने टाइटल लगाना शुरू कर दिया, फिर साथ ही शॉपिंग दिखाना शुरू कर दी, और इस तरह की मतलब वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये औरत वही काम करती है और वही कुछ करने की कोशिश करती है, और इसका उनके और भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब वही करने की कोशिश करते हैं जो सोनिया कर रही होती है। बच्चे तो माशाल्लाह इनके ख़ानदानों में, अल्लाह ताला और भी तरक्की दे, इनके और भी बच्चे हों और भी इनकी नस्लें बढ़े हैं, लेकिन बच्चे तो इनके ख़ानदानों में ऐसे पैदा होते हैं जैसे आंधी में शापर उड़ उड़ के आते हैं ना, तो इसी तरह इनके यहाँ माशाल्लाह से बच्चे आते हैं दुनिया में। आज तक किसी अपनी भांजी का जिक्र नहीं किया गया कि वो मतलब प्रेग्नेंट है या वो माँ बनने वाली है या उसका बेटा आ गया है या मैं नानी बन गई हूँ, कभी नहीं कहा गया। लेकिन इस पर नानी को अंधलीब की बारी पे, यानी कि अनम की छोटी बहन की बारी पे नानी बनना भी याद आ गया, व्लॉग बनाना भी याद आ गया, सारी बातें याद आ गई। क्यों? क्योंकि सोनिया इसी टॉपिक पे वीडियोस बना रही है। और दूसरी बात ये भी है गाइसो कि इसकी दोनों बहुएं, जिसे ये बहू बहू कहती थी, एक तो अनम तो इसकी रियल वाली बहू है ना, लेकिन अपने देवर की बहुओं को भी ये बहू कहा करती थी। तो उन दोनों बहुओं ने भी इसे किक करा दिया, क्योंकि इसके साथ मतलब डेली रूटीन वाली आंटी जी के साथ वीडियो बनाने पे उनके ख़िलाफ़ भी फिर वीडियो बनती थी। इस वजह से अब उन्होंने तो इनके व्लॉग में आना ही छोड़ दिया है। हालांकि जब ईशा और ज़ारा की शादी हुई थी तो डेली रूटीन वाली आंटी के तो रंग ढंग ही बदल गए थे। इनको तो लगा था कि अब दो बहुत बड़ी व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स हमारे गांव में आ गई हैं और वो मेरी बहुएं हैं वो, और मैं जैसे चाहूँगी इनको इस्तेमाल करूँगी। रोज़ नया टॉपिक होगा, रोज़ न्यू वीडियो बनेगी। इन्होंने सोचा कि अब हमें जो है सोनिया की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम मज़ीद सोनिया को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम अपनी बहुओं को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुएं तो ऐसी निकली कि उन्होंने डेली रूटीन वाली आंटी को लिफ्ट नहीं कराया, वो तो किसी और ही दुनिया में मस्त निकली बेचारी। फिर डेली रूटीन वाली आंटी हर तरफ से जलील और ख्वार हो गई। सोनिया की तरफ से भी अब उनको कोई उम्मीद नहीं थी। पहले हर दूसरे दिन देवरानी जी करते हुए सोनिया के घर वहाँ भी पहुँच जाती थी, क्योंकि वो भी तो देवरानी जी है ना इनकी, डेली रूटीन वाली आंटी की। तो वो वहाँ पे भी पहुँच जाती थी, सोनिया की माँ के साथ भी वीडियोस बनाती थी, और रिमशा भाभी लोगों को भी कभी बुला लेती थी, कभी समाविया लोग भी आ जाते थे, मतलब मिलजुल के सब लोग वीडियोस बना लेते थे। लेकिन जब बहुएं आई तो फिर आंटी जी के तो रंग ढंग ही बदल गए, फिर बहुएं होने लगी सारा दिन। तो अब बहुएं भी नहीं है तो अब क्या करें, फिर अब क्या करें। अब जैसा जैसा सोनिया करेगी वैसे वैसे दूसरे दिन इनके व्लॉग आएंगे। एक दिन सोनिया का बेटा होगा, दूसरे दिन इनका थंबनेल लग जाएगा कि बहुत बड़ी जो है खुशखबरी आने वाली है। बल्कि खुशखबरी नहीं आने वाली, सॉरी, वो उस दिन कोई शॉपिंग के हवाले से लगाया था कि बेबी की शॉपिंग और इस तरह का कोई टाइटल इन्होंने लगाया था, और बच्चे की शॉपिंग इन्होंने की थी। बहरहाल उस टाइम से इनकी ये वीडियोज़ और इस तरह के थंबनेल लगना शुरू हो गए। हालाँकि वसीम भी इनका भांजा है, ये नानी जो है ये परनानी तो कब की बन चुकी हैं। वो फ़िरोज़ा भी इनकी भांजी है, और उसकी जवान पता नहीं कितनी कितनी बच्चियाँ हैं। इनसे बड़ी बड़ी तो इनकी भांजियाँ हैं, और हमें व्लॉग में दिखाने के लिए इनको अब ख़्याल आया है कि मैं नानी बन गई हूँ। और व्लॉग बनाते हुए उछल इतना रही है कि वो भी बात समझ में नहीं आ रही। अब देखें ना, नानी तो फिर उसकी अनम की माँ भी बनी है ना, वो भी तो नानी ही बनी है, वो तो नहीं इतना उछल रही, ये क्यों उछल रही है। इधर क्या ज़्यादा ही खुशी का करंट लग गया। मतलब समझने वाली बात है ना कि ये क्या बात है कि मतलब इतना ओवर एक्साइटेड, नकली खुशी, नकली हंसी, नकली व्लॉग, झूठे थंबनेल, और फिर कहते हैं कि हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। गाइस हमने कभी झूठ बोला है क्या? कोई गलत बयानी हमने की है? हमने तो थंबनेल पे बस इतना ही लिखा है
अनब ने बहुत बड़ी कोई खुशखबरी सुना दी है और सब जो है वो खुशी से झूम उठे हैं। साथ में हमने कोने में जो है वो एक बेबी की पिक लगा दी है, बेबी लड़के की पिक लगा दी है। चलें जी, फिर बेबी लड़के की आपको बहुत बहुत मुबारक हो परनानी साहिबा। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रहें आप, लेकिन झूठ कम बोला करें, लोगों को धोखे कम दिया करें। जितना इस गाँव में आपने लूट लूट के खाया है ना, और खुद नहीं खाया, अगर आपने खुद खाया होता तो शायद आपको इतना अफसोस और पछतावा भी ना होता। आपने अपने देवर के बच्चों को खिलाया है, तो जितना आपने कमाए हैं ना पैसे, इतना आपके गांव में अभी तक किसी ने नहीं कमाए हैं। फिर आप कहती हैं कि मैंने कब झूठ बोला है, मैंने कब झूठा थंबनेल लगाया है। आपने कभी भी सच नहीं बताया, कभी भी आपके मुंह से सच निकला ही नहीं है। चलिए जी, फ़िलहाल ये टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी इस पर बात करेंगे। तो फ़िलहाल मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।